Hello dear students, today we start a new unit Fourier Transform whose first lecture is lecture first Introduction and Basic Properties of Fourier Transform. So students, in Fourier Transform we discuss three type of Fourier Transform. First one is Fourier Sine Transform, second is Fourier Cosine Transform and third one is Complex Fourier Transform. So let's start. First one is Fourier Sine Transform. Definition क्या students? The infinite Fourier sine transform of f of x in the interval 0 to infinity is defined as an integral of root 2 upon pi 0 to infinity f of x sin sx dx where whenever it exists and s belongs to n. Notation क्या है students? It is denoted by f of s और f of s f of x comma s. इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें स्टूडेंट्स आपको मेन जो ध्यान में रखने वाली बात है वो आपको ये फॉर्मूला है. आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है. ये किसका होता है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, जहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा जो इंटरवल डिफाइन होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, उसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होगा. सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे. तो द इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 टू इन्फिनिटी इज डिफाइंड एज एन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स. ठीक है. एंड इट इज डिनोटेड बाई, देखो स्टूडेंट्स साइन वाले में तो एफ ऑफ एस इस तरीके से यूज करते हैं. कोसाइन ट्रांसफॉर्म में तो एफ सी करेंगे. सी का मतलब होता है कोसाइन, एस का मतलब होता है साइन ट्रांसफॉर्म. यहाँ पर एज इट इज एफ ऑफ एस रहेगा. तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान रखना. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज डिनोटेड बाई दिस एंड डिफाइन एज दिस. तो स्टूडेंट्स आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है. आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया होगा, आपसे पूछे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देना. आपसे पूछे फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो आप ये फॉर्मूला लगा देना. ओके स्टूडेंट्स. थर्ड फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो आप कि द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. देखो आपने देखा होगा कि जो साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म थे वो कहाँ से कहाँ थे? 0 टू इन्फिनिटी में डिफाइन थे. लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन है. ओके. एंड इट्स इंटीग्रल इज 1 अपॉन रूट 2 पाई. देखो स्टूडेंट्स उसमें आ रहा था आपके पास रूट 2 अपॉन पाई, ऐसे आ रहा था स्टार्टिंग में रूट 2 अपॉन पाई, जब यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 अपॉन रूट 2 पाई. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना इनमें. तो एंड इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एस. देखो वहाँ पर आपके पास नोटेशन आ रहा था साइन के लिए, यहाँ पे छोटा सा एस लिखा आ रहा था, कोसाइन ट्रांसफॉर्म में छोटा सा सी लिखा आ रहा था. बट जो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसको सिंपल अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो उसके अंदर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा? एफ ऑफ एस नज़र आएगा. और उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपको याद रखना है. 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आईटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके स्टूडेंट्स. तो ये आपको तीन फॉर्मूले हैं जो मेनली ध्यान में रखने हैं. उसके बाद में स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? लीनियरिटी की प्रॉपर्टी. देखो इफ़ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स इज इक्वल, देखो स्टूडेंट्स यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स. तो वही चीज़ है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स का ये हो गया और जी ऑफ एक्स का क्या हो गया? जी ऑफ एस. तो इस तरीके का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखो आपने स्टूडेंट्स जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको इजी लगेगी, इसमें ज़्यादा जोर नहीं आएगा आपको समझने में. देखो स्टूडेंट्स इफ़ एफ ऑफ एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल कितना होगा? 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए. किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स? प्रूफ देखते हैं. प्रूफ में देखो सबसे पहले
कि आपको पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी थी, बेसिक फॉर्मूला यही था आपके पास में एफ ऑफ एक्स का, 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई टेस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पर क्या लो, एफ ऑफ ए एक्स लो। तो अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ ए एक्स लिखूंगा तो यहाँ फॉर्मूले में भी क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए एक्स लिखूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ए एक्स को क्या मान लिया, यू। अगर आप स्टूडेंट्स ए एक्स को यू मानते हो और डिफरेंशिएट करते हो तो ए डी एक्स इजिकल कितना आएगा, डी यू। तो आपको कोई पूछे डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी तो 1/a डी यू, तो आपने डी एक्स की वैल्यू निकाली 1/a डी यू। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप पुट करते हो तो यहाँ पर भी आपको ऐसा नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, इस एक्स को क्या रखोगे, इस एक्स की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ से, इससे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप u/a। तो जो ऊपर एक्स आता था उस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, u/a लिखेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, इस एक्स की जगह बता रहा हूँ मैं, अगर आप इसकी जगह u लिखोगे तो आपको दिखेगा आईटा एस u/a। तो इस a को मैं स्टूडेंट्स इस s के नीचे डिवाइड कर दूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही किया हुआ है। तो ये x की वैल्यू थी u/a, उस a को s के नीचे दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, बाकी सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। जैसे x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ ax की जगह u लिख दिया तो ये आ गया u, dx की जगह रखा du, और अपोन में a था तो 1/a बाहर रख दिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो अगर आप इस चीज़ को देखो गौर से, तो जैसे मैंने आपको लाप्लास वाले में बताया था कि यहाँ पर अगर s होता है तो वहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा था, एफ ऑफ एस आ रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर देखो अगर अपने पास s होता, सिंपल आईटा एस एक्स था, अभी फॉर्मूले में क्या था, आईटा एक्स एक्स, तो हम क्या लिख रहे थे, एफ ऑफ एस। अगर मैं यहाँ s की जगह s अपॉन ए लिखूंगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, s की जगह s अपॉन ए। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि इफ एफ ऑफ एस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ एक्स माइनस ए इज इक्वल कितना होगा, ई की पावर एफ ऑफ एस। इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे है। देखो स्टूडेंट्स, बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कि अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो 1/√2 माइनस इन्फिनिटी ई की पावर एट एस एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स की जगह एक्स माइनस ए कर दूँ तो राइट हैंड साइड में फॉर्मूले में भी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो यहाँ अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर क्यों नहीं किया सर एक्स की जगह एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन एक्स माइनस ए है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए है। तो मैंने जस्ट इस फंक्शन को यहाँ लिखा, तो ये फंक्शन मैंने यहाँ लिखा, तो इस एक्स की जगह यहाँ एक्स माइनस ए नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो इस एक्स माइनस ए को हमने टी मान लिया। अगर एक्स माइनस ए को टी मानोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स हो जाएगा, और ए का जीरो हो जाएगा, टी का डी टी। तो डी एक्स इजिकल क्या आएगा, डी टी। तो ये सारी वैल्यूज वापस पुट कर दो। जैसे आप स्टूडेंट्स पुट करते हो तो आपके पास देखो क्या नजर आएगा कि ऊपर जो आपको अक्स दिख रहा है, इस आईटा एक्स अक्स में जो अक्स दिख रहा है, इस अक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो तो टी को उधर भेज दो, तो ए प्लस टी लिख सकता हूँ। तो वह मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया, ए प्लस टी। एक्स माइनस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए की जगह टी लिख सकता हूँ, तो मैंने टी लिख दिया। डी एक्स की जगह डी टी, तो डी टी लिख दिया। लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा लिमिट पे, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है दोनों में, तो लिमिट वही रहेगी आपकी। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है इतना पार्ट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आईटा एस ए डॉट ई की पावर आईटा एस टी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। तो ये ई की पावर आईटा एस है, इसमें कहीं पर भी टी है क्या, नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी टी नहीं है। इसका मतलब पूरा ही क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का पार्ट को मैंने बाहर रख लिया। अब अंदर क्या बचा है स्टूडेंट्स, अंदर बचा ओनली ई की पावर आईटा एस टी। तो ये लिख दिया मैंने, ई की पावर आईटा एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अगर आप इसे देखो तो अगर टी की जगह आप एक बार माइंड में एक्स मानो तो आपको क्या नजर आएगा, ई की पावर आईटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स ऐसे ही दिखेगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ एस का होता है, और ये ई की पावर आईटा एस है ही। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आई होप तीनों चीज़ प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स आपको मेन चीज़ क्या करना है
कि जैसे आप पहले पूरा समझना, समझने के बाद में आपको मेन ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है जिनके बेस पे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। और लीनियरिटी की बताई थी मैंने आपको, इसके अलावा मैंने आपको फॉर्मूले बताए, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये कॉम्प्लेक्स का हो गया, ये आपके पास कोसाइन का हो गया, और ये साइन का हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप ये नोट्स नोट कर लेना सारे नोटबुक में।